दहशत गर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों को नहीं बख्शा जाएगा। आर्मी चीफ का दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखने का ऐलान। कहा, दहशत गर्दी के वाकयात खारिज के मजमूम मज़ाइम को जाहिर करते हैं। इन्हें बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्टपनाही भी हासिल है। दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा क्वेटा, सिपा सालार को मस्तूंग और जोब के दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला समेत आला सिविल व अस्करी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ की मस्तूंग वाक़े के जख्मियों और शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी की लहर। निगरान वज़ीर आज़म ने अमन व अमान से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे। मस्तूंग समेत दहशत गर्दी के वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कालदम TTP की कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। क्वेटा में वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ बैठक। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे रॉ मुलव्विस करार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पता है इन सब की नानी एक ही है। जहां दहशत गर्द पल रहे हैं वहां जाकर उन्हें हिट करेंगे। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गुज़श्ता 2 साल दहशत गर्दों के खिलाफ नर्म पॉलिसी अपनाई गई। तमाम इदारे मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। हाफिज हमदुल्ला पर हमले का मास्टरमाइंड मारा जा चुका। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नून लीग की बड़ी बैठक। एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज और मिलकर चलने का फैसला। इंतकामी सियासत से भी गुरेज किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। दरख्वास्त वतन वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। ज़राए का दावा, कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुशावरत मुकम्मल। कानूनी टीम के मुताबिक हिफाजती जमानत लेने पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जलसे के बाद नवाज शरीफ के इस्लामाबाद की अदालत में जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कसली, मुआशी अंधेरे मिटाना, अवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब के अहदेदारान का भी इजलास। मरीम नवाज बोली, अवाम को महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ है। दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ को वापस आने पर खुशामदीद कहेंगे। फैसलाबाद में मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि नवाज शरीफ को वापस आने और सियासत करने का हक है। नवाज शरीफ की वापसी पर हमसे कोई राब्ता नहीं। PTI को सियासत में नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के नजरियात और एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारे से कराची पहुंच गए। वो 2 हफ्ते से लाहौर में क़याम पजीर थे। ज़राए के मुताबिक शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। कोहाट में PTI पार्लियामेंटेरियंस का पार शो। परवेज खटक की मुखालिफिन पर तनकीद। चेयरमैन PTI का नए पाकिस्तान का नारा झूठा करार। कहा कि 3.5 साल में PTI हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मुल्क को तबाह और अवाम को गुमराह किया गया।
करप्ट हुक्मरान कभी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। तमाशा लगा हुआ है कि 35 साल से मुल्क को लूटा जा रहा है। मौलाना ने इस्लाम के नाम पर अवाम को धोखा दिया। नारों की सियासत पर नहीं, खिदमत की सियासत पर यकीन रखता हूँ। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। दोनों को ट्रायल करके सजा देने की भी इस्तदा। चालान में बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। असद उमर एफआईए की मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए, जराए का दावा। जिन्ना हाउस हमला केस, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, मुराद सईद शामिल, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति, अंदलीब अब्बास समेत दीगर भी इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने मुल्जमान को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने मुल्जमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। एफआईए की दरखास्त पर मौन इस्लाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने समन की अदम तामील पर काबिल जमानत वारंट जारी किए। एफआईए ने मौक़िफ़ अपनाया कि मौन इस्लाही के स्पेन में पते पर समन की तामील कराई, लेकिन मुल्जिम वहाँ नहीं था। केस की अगली तारीख 11 अक्टूबर मुकर्रर। उधर सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ लाही की अहलिया की शौहर की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 अक्टूबर को समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज़ लाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें भी 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। कौमी असम्बली के 180 हल्कों में आबादी का फर्क अमूमी इजाज़त से मुतजाविज़ करार। पाफिन ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में कमी बेशी की शरह 10% की कानूनी हद से मुतजाविज़ है। ये फ़र्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के उसूल के भी खिलाफ है। सूबाई असम्बलियों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। मुजवज़ा हल्का बंदियों पर वोटरों की जानिब से ज़्यादा एतराज़ात दायर किए जाएंगे। एलपीजी महंगी, फी किलो कीमत में 21 रुपए और घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतला कि 1 अक्टूबर से होगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2833 रुपए से बढ़कर 3080 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 947 रुपए बढ़कर 11849 रुपए का हो गया। भंवर में फंसी पाकिस्तानी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका। जुलाई से सितंबर टैक्स वसूली का हदफ कामयाबी से मुकम्मल। एफबीआर ने हदफ से 64 अरब रुपए जायद जमा कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल की पहली सहमाही में टैक्स वसूली का हदफ 1978 अरब रुपए मुकर्रर किया था। एफबीआर ने 2041 अरब रुपए के महसूलात जमा किए।